नहीं चिंटू, छोटे बच्चे चाय नहीं पीते, पी लो तू। थैंक यू। थैंक यू। मैं चाय नहीं पीती। आजा बेटा, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? इतना भी नहीं, पर हाँ दबाने जितना। अपने हल्के हल्के हाथों से दबा दे। जी दीदी, मैं ना रात को भी आपका सर दबा दूँ तो आपको अच्छी नींद आएगी। तेरे पास इतनी फुर्सत है ना भी, मुझे थोड़ी ना कहीं जाना है। जीते रहो। ये चाय तो बिल्कुल वैसी है जैसी जैसी चाय तनु बनाती थी। ये कैसे हो सकता है? चाय तो बहुत स्वाद बनी है। ऐसी चाय ना मैंने सालों के बाद पी है। इस चाय के स्वाद से मुझे उसकी याद आ गई। मुझे वो चाय की याद आ गई। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको ऐसा लग रहा है मानो ये चाय तनु ने बनाई हो। ये चाय जैसे तनु बनाती थी। अरे चाचू बॉल दो। नहीं मैं नहीं दूंगा। बॉल दो यार, मेरी बॉल है। अरे दो ना यार। अरे नहीं, मैं अपनी बॉल किसी को नहीं देता। यहाँ तक कि अपने बेटे चिंटू को भी नहीं। अरे अपना बेटा पड़ोसी का नहीं है, तुम्हारा खुद का। इधर दो। मेरा बेटा नहीं है, उसका मोटी का बेटा है। ओए खोतो, यस। और ये घर है, फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है। कल को तुम्हारा बस चलेगा, यहाँ काश भी उड़ा दोगे। बस करो। ले मेरी बॉल। चाय, क्या बात है। कौन चाय? मैंने पी लिया, मैंने पी लिया। हाँ भाई, ये चाय का टेस्ट बिल्कुल तनु की चाय का टेस्ट जैसा नहीं है। I mean, आप उससे हमेशा ऐसी चाय बनवाते थे ना। इवन उसके चक्कर में तो आपने चाय पीना भी स्टार्ट कर दिया था, है ना? किसने बनाई ये चाय? किसने बनाई? 100% श्योर इसी मोटी ने ये चाय बनाई होगी, है ना? क्यों इतने दिनों तक हमें इस चाय से दूर क्यों रखा तुमने? हाँ क्यों रखा? तनु की बहन हो तो 110% श्योर हूँ उसके हाथों का टेस्ट तो तुम्हारे हाथों में आया होगा, है ना? अब समझा, बहाने मारती रहती हो। क्या बोलती हो तुम कि आई डोंट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीती। एक नंबर की बहानेबाज हो, है बहानेबाज कहीं की। डैडू, ये चाय मॉम ने नहीं तनुजा दीदी ने बनाई है। तनुजा? हाँ खोते, ये खोते का खोता सही तो बोल रहा है। कोई बहुत ही स्वाद चाय है। इस चाय में तनु के हाथ का स्वाद है ना ऋषि? तो मुझे तो जरूर कमाना है। वो पुत्र हर वक्त काम ही करता रहता है। हर वक्त काम, तेरे सारे काम इतने अर्जेंट ही होते हैं। मेरे हाथों में तनु की चाय का स्वाद, सबने कहा, पर ऋषि इस बात पे भी नाराज होगा। ये तनु से नाराज है या मेरी चाय में तनु का स्वाद है, इस बात से? बोलना, तू तो सब जानता है। तू साक्षी है हर बीते कल का, हर पल का। तूने मुझे और तनु को हमेशा साथ देखा है। बचपन में तनु ने मुझे तुझसे मिलवाया, ये कहकर कि तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो बोल ना, क्या तुझे भी तनुजा में तनु दिखाई देती है? क्या तुझे
आपसे कुछ बात करनी है। कहो। आज जब तनुजा के हाथ की चाय पी के सबने मुझे ये कहा कि वो चाय का स्वाद बिल्कुल तनु दी बनाती थी वैसा ही है। मैं तो चाय नहीं पीती, क्या तुम्हें भी ऐसा लगा कि वो? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम ना ही कहोगे, तो ऋषि कोई तो बात है जो पकड़ में नहीं आ रही। क्या बात? वजह तो मैं नहीं जानती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे तनुजा तनुदी बनने की कोशिश कर रही है। अच्छी सच्ची आज्ञाकारी संस्कारी बनने की कोशिश कर रही है। ये सब उसका दिखावा है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे भी लगा जैसे एकदम तनुदी जैसी हो। पता है बीजी ने मुझे क्या कहा? क्या? बीजी ने कहा कि तनुजा में तनुदी की आत्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है ऋषि, तुम ही बताओ। कोई तो गड़बड़ है। आना, कुछ तो है ऋषि जो सही नहीं है। तनुजा में तनु की आत्मा? अपने बेटे से कहिए कि वो अपना ख्याल रखें। उसकी जिंदगी पर मौत का खतरा है। 9 दिन बाद ये मारक की दशा पूर्ण रूप से आने वाली है। इस दशा की काट तो है उस लड़के की शादी ऐसी लड़की से करा दी जाए, या ऐसी लड़की उसके साथ रहे जिसकी कुंडली में इस मारक दशा को काटने का योग हो, तभी ये काल से बच सकता है। तनु ने कहा था कि जब भी मेरा काल वापस आएगा, मेरा मारक दोष वापस आएगा, तनु वापस आएगी। और बीजी को भी लगता है कि तनुजा में तनु की आत्मा है, और फिर आना को लगता है कि तनुजा तनु बनने की कोशिश कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है। अगर आना को ऐसा लगता है तो जरूर कोई बात है, पर पता नहीं क्यों मुझे भी लगता है जैसे तनुजा में मेरी तनु की कुछ बातें हैं। क्या वो सच में तनु बनने की कोशिश कर रही है? किस लिए? पैसों के लिए? सब कहते हैं कि वो बहुत संस्कारी है, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, वो नकुल के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। तनुजा नहीं, वो सबके दिल और जज्बातों के साथ खेल रही है। हाँ, वो तनु बनने की कोशिश कर रही है। कहाँ रखी होगी इसने डायरी? कहाँ रखी है इसने? मुझे मेरा फोन दे, फोन दे मुझे मेरा। तुझे क्या लगा मुझे नंबर नहीं देगा तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा? देख, तेरा फोन ही मिल गया मुझे। मुझे मेरा फोन दे सैंडी। चुप। हेलो हेलो तनुजा बेटा। चाचा जी आप कैसे हैं? मैं कल आ रही हूँ आपके पास। वो ना मैं आज ही आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे गणपति जी की पूजा है, तो कल मैं पक्का आती। नहीं बेटा, कल बहुत देर हो जाएगी, मुझे तुझे आज ही मिलना है। क्या हुआ चाचा जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं? हाँ बेटा, तो जरूरी बात करनी तुझसे। तो अभी के अभी मुझे घर के पीछे वाले पार्क में आके मिलेगी? हाँ जी चाचा जी, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा, बस ध्यान रखना जब तू घर से निकले ना तो ऋषि तुझे ना देखे। और हाँ, घर में किसी को पता ना चले कि तू किससे मिलने जा रही है। पर क्यों चाचा जी? बेटा वो मैं तुझे मिलके बताऊंगा, पर ध्यान रखना किसी को पता मत चलने देना, ठीक है? जी चाचा जी।
43, 44, 45, 46, 47. और कितनी देर देखना है मुझे अपने जल्लाद अपने डैड को? जल्लाद ओए मनप्रीत, और तू हार गया। अरे मैं कैसे हार गया? तूने नजर हटाई ना? नहीं, तूने जल्लाद बाप के उस वक्त नजर हटाई ना? अरे नहीं डैड, मैं कैसे हार के नजर हटाई? मैं हारा क्या? मैं हारा क्या? और झपकाना नहीं। कहाँ जा रही हो? घर में किसी को पता न चले कि तू किससे मिलने जा रही है। आंटी जी वो मैं बाहर वो शॉपिंग मेरी फ्रेंड, हाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसको शॉपिंग कराने लेकर जाऊँ। इसकी कौन सी फ्रेंड है? लगता है ये लड़की फिर से गड़बड़ करने वाली है। आंटी जी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे जाना होगा। वो सुबह से मुझे फ़ोन कर रही है। मैं ना रात को भी आपका सर दबा दूँ तो आपको अच्छी नींद आएगी। तेरे पास इतनी फुर्सत है ना बीजी? मुझे थोड़ी ना कहीं जाना है। ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है? तनुजा पूजा होने वाली है, पंडित जी आते ही होंगे। मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मैं नहीं बता सकती लेकिन मुझे जाना है। ऋषि कोई तो बात है जो पकड़ में नहीं आ रही। क्या बात है? वजह तो मैं नहीं जानती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे तनुजा तनुदी बनने की कोशिश कर रही है। अच्छी सच्ची आज्ञाकारी संस्कारी बनने की कोशिश कर रही है। ये सब उसका दिखावा है। ओए मनप्रीत, यार होता है तू। पंडित जी ने तुझे कहा था ना मोदक लाने के लिए, वो भी नहीं लाया तू। कोई काम ठीक से नहीं करता। पापा जी मैं लेकर आता हूं।